हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू खुराना आप सब दा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन उपर स्वागत करती हाँ। पीएस चैट ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। इस तो पहला भी बहुत सारी वीडियोज़ असी अपने यूट्यूब चैनल उपर अपलोड कर चुके हैं। जेकर तुसी वो वीडियोज़ नहीं देखियां तो उन्होंने वीडियोज़ नू ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं जी अज दा टॉपिक। फस्ट ऑफ ऑल है साडे कोल कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस कदों हुंदा है किसी पॉइंट उपर। सपोज साडे कोल फंक्शन है एफ(x) तो उसनू कॉन्टीन्यूस कदों कवांगे कि असी अगर सपोज करो पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू a तो जोड़ा फंक्शन साडे कोल है एफ(x) ये पॉइंट x इज इक्वल टू a दे उपर कॉन्टीन्यूस असी कदों कहांगे कि कॉन्टीन्यूस कदों है जदों लिमिट x टेंड्स टू a एफ(x) इज इक्वल टू fa। मीनस उस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है उस पॉइंट के उपर जिहड़ी फंक्शनल वैल्यू आएगी उसके इक्वल जदों आ जाती है तो उस पॉइंट जदों तो उस फंक्शन नूं की बोलांगे असी उस पॉइंट के उपर कॉन्टीन्यूस बोलांगे। तो मीनस जो असी उसकी लिमिट निकालांगे वो किस ते इक्वल आ जाए जो उस पॉइंट नूं उस फंक्शन दे विच पुट कर दिंदे आ तो उसकी फंक्शनल वैल्यू दे इक्वल आ जाए तो उस फंक्शन नूं असी की बोलते हैं कॉन्टीन्यूस बोलते हैं उस पॉइंट के उपर। या फिर असी की कह सकते हैं कि उस फंक्शन की लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट दोनों किस ते इक्वल होन ते दोनों किस दे इक्वल होन फंक्शनल वैल्यू दे इक्वल होन उस पॉइंट के उपर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसते इक्वल होन। मीनस दोनों एग्जिस्ट भी करन इक्वल भी होन तो इक्वल किस दे होन फंक्शनल वैल्यू दे इक्वल होन तो असी उस फंक्शन नूं की बोल सकते हैं कॉन्टीन्यूस बोलांगे उस पॉइंट के उपर। तो ये लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट ये असी दोनों कदों निकालते हुंदे ऑलवेज जदों साडे कोल फंक्शन किस टाइप का होए या तो पीस वाइज होए या फिर मॉडुलस फंक्शन होए या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का फंक्शन होए उदों असी लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट दोनों चैक करांगे। अदरवाइज असी सिंपल लिमिट निकाल सकते हैं बट इन केस ऑफ पीस वाइज फंक्शन मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन असी की निकालांगे लैफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट्स चैक करांगे। नैक्सट है नोट है एक साडे कोल कहते इफ एफ(x) इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू a एंड g(x) इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू a। साडे कोल दो फंक्शन ने एफ(x) ते g(x) दोनों x इज इक्वल टू a ते की दिते हुए ने कॉन्टीन्यूस दिते हुए ने तो कहते उन्हां दा सम ते सबट्रैक्शन दोनों ही की होणगे वो भी की होणगे कॉन्टीन्यूस होणगे एट x इज इक्वल टू ए दे उपर। तो दोनों की प्रोडक्ट भी की होएगी वो भी कॉन्टीन्यूस होएगी। दोनों की जो डिवीजन है वो भी कॉन्टीन्यूस होएगी बट कंडीशन की है कि g(x) जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो एक ही आ जाएगा कॉन्टीन्यूस आ जाएगा एट x इज इक्वल टू ए दे उपर। नैक्सट है रिजल्ट्स हैं कुछ कहने पोलीनोमियल फंक्शन इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। जोड़ा पोलीनोमियल फंक्शन होंदा साडे कोल वो हमेशा ही कॉन्टीन्यूस होंदा है। सैकेंड है साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। जोड़े साइन एक्स ते कॉस एक्स दोनों ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस होंदे हैं ये हमेशा ही कॉन्टीन्यूस होंदे अपने डोमेन दे विच। नैक्सट थर्ड है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन जो p/q की फॉर्म दे विच हुंदा है तो जिते क्यू की होंदा नॉट इक्वल टू 0 तो यह कॉन्टीन्यूस होंदा अपनी डोमेन दे उपर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जोड़ा वो कॉन्टीन्यूस किते होंदा ओनली एट नॉन इंटीजर ते कॉन्टीन्यूस होंदा है। इंटीजर्स उपर ग्रेटेस्ट जो इंटीजर फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होंदा। नेक्स्ट है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट ईच ऑफ इट्स डोमेन। जोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन असी लैने e⁻x वाला ए वाला भी होंदा जोड़ा अपनी डोमेन दे विच की होंदा ऑलवेज कॉन्टीन्यूस होएगा ही होएगा। नैक्सट कुछ MCQs करते हैं असी इस रिलेटेड ताजो तुहानूं पता लग सके कि तुहानूं ये टॉपिक कितना कुछ समझ आया। तो क्वेश्चन फर्स्ट है लेट f(x) इज इक्वल टू
3x minus 4 when x lies between 0 to 2 and 2x plus L when x lies between 2 to 9। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ f ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ L ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪੀਸ ਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ x 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 3x ਮਾਈਨਸ 4 ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 2x ਪਲੱਸ L ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਸੇਮ ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ f2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ f2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ f2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 3 into 2 minus 4 6 minus 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਉਹ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। L ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 2 ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਪਲੱਸ h ਕਰਤਾ ਤਾਂ h ਕਿਹਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 0 ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ L ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ h ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ x ਦੀ h ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 0 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 into 2 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਪਲੱਸ L ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਤਾਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ -2 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ C ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ correct answer आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ f(x) is equal to under root of 4 plus x minus 2 upon x where x is not equal to 0 be continuous at x is equal to 0 then f of 0 is equal to कहते अगर ये फंक्शन continuous है x इक्वल टू 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ f0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 fx ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ f0 ਦੇ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ f0 ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੀਚੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ a माइनस बी a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये बन जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस ऑफ 4 तो नीचे की आ गया एक्स ऑफ तो ये नाल वाली टर्म एज इट इज़ आ गई तो 4 नाल 4 कैंसल एक्स नाल नीचे वाला एक्स कैंसल तो की रह जाएगा ओनली लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2 तो एक्स की वैल्यू जो है 0 इस जो सबसटीट्यूट करांगे तो इसका रूट की बन जाएगा 2 2 प्लस 2 की आ गया 4 आ गया तो 1/4 जो है f0 की वैल्यू साढ़े कोल आ गई तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan x तो f(x) की वैल्यू की दी हुई है 1 अपॉन 1 प्लस tan x है तो असी दसना है कि ये कॉन्टीन्यूस है डिसकॉन्टीन्यूस है इतने इनफाइनाइटली डिसकॉन्टीन्यूस आ रही ने या फिर इनफाइनाइटली मैनी डिसकॉन्टीन्यूस आ रही ने। तो हुण tan x सानू पता है जो tan x हुंदा है वो किन्ने सारे पॉइंट्स के उत्ते जो है मतलब इनफिनिटी बनाएगा तो जो है π/2 ठीक है 3π/2 तो इदा के सारे पॉइंट्स के उत्ते जो है मतलब इसकी वैल्यू की होंगी है अनडिफाइंड होंगी है तो 1 प्लस tan x भी बहुत सारे पॉइंट्स के उत्ते की हो जाएगा मतलब उसकी डिसकॉन्टीन्यूस आ जाएगी तो इनफाइनाइटली मैनी डिसकॉन्टीन्यूस इसदियाँ आ जाएगियाँ -∞ टू इनफिनिटी के बिटवीन तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ f(x) इज इक्वल टू x पावर k cos 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0 then तो सानू फंक्शन
ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ x 0 ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਮੀਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, x ਪਾਵਰ k ਇੰਟੂ cos 1/x ਹੈਗੀ ਹੈ। f0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ 0 ਹੈ, ਤਾਂ f0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਹੋਗੀ, 0 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 cos 1/x ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ ਸਾਈਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ cos 1/x ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, x ਪਾਵਰ k ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ x ਪਾਵਰ k ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ -1 to 1 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ x ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, 0, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ k ਹੈ। ਹੁਣ k ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ k ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। k ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 cos 1/x ਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ k ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ k ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦੀ। ਅਗਰ k ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ cos 1/x अपॉन x पावर k आके नीचे पॉजिटिव बन जाएगी, तो ओ की ∞/∞ फॉर्म बन जाएगी, फिर भी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो साढ़े कोल इक्को ही कंडीशन बचती है कि ये जो लिमिट है 0 के इक्वल कदों आएगी, जदों k की वैल्यू की होएगी पॉजिटिव होएगी, उदों ही जो है ये कंडीशन जो है ये मतलब बनेगी साढ़े कोल। तो k की वैल्यू साढ़े कोल की आनी चाहिए है, ग्रेटर दैन 0 आनी चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका करैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर तुहानू क्वेश्चंस वधिया लग रहे हो तो वीडियो नू लाइक जरूर कर दिओ। नैक्सट क्वेश्चन है, लेट f(x) इज इक्वल टू 5 दी पावर 1/x when x less than 0 and lambda into greatest integer function of x when x greater than equals to 0 and lambda belongs to R, then at x is equal to 0। तो x इक्वल टू 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੈਮਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ फर्स्टली पहला ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो ਲੈਫਟ हैंड लिमिट वेले फंक्शन की वैल्यू की है 5 की पावर 1/x। तो 0 माइनस है, तो 0 x की जगह पर 0 माइनस h पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 की पावर 1/0 माइनस h लिखोगे तो माइनस ऑफ 1/h आ जाएगा। तो नीचे आके जो है 5 की पावर की होगी पॉजिटिव बन गई, तो की आ जाएगा 5 की पावर 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगी। तो 1/5 की पावर इन्फिनिटी एक ही बना देगा, 0 बना देगा। हुण गल करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट किस से इक्वल होएगी, फंक्शनल की वैल्यू उत्थे की है लैमडा इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो 0 प्लस है, तो 0 प्लस एच आ गया, एच टेंड्स टू 0। हुण 0 प्लस एच साडे कोल किस दे बिटवीन लाई करेगा नंबर, 0 तो 1 के बिटवीन। तो 0 तो 1 के बिटवीन वाले नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की होएगा साडे कोल, वैल्यू की होएगी 0 होएगी। तो लैमडा इंटू 0 की आ गया साडा 0 आ गया। नैक्सट है f0 की वैल्यू। तो f0 लैमडा इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो x की जगह पर की पुट हो गया, 0 पुट हो गया। तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की होएगा 0 ही। तो 0 इंटू लैमडा 0 आ गया। तो तीनों चीज़ा इक्वल हो गई। तो f जो है कॉन्टीन्यूस आ गया। तो
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਮਡਾ 0 ਹੋ ਜੇ, ਬਟ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਮਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log mod x इज डिसकॉन्टीन्यूस इज। तो ਅਸੀਂ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी दसने ने जो फंक्शन साडे कोल 1 अपॉन log mod x होए। हुण तां फाइंड आउट करते हैं कि किहड़े पॉइंट्स के उत्ते जोड़ा ये फंक्शन है साडे कोल डिसकॉन्टीन्यूस होएगा। तो जदों असी एक्स की वैल्यू इत्थे 0 ले लांगे तो 1 अपॉन log 0 की बन जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक तो जो है एक्स इज इक्वल टू 0 के उपर ये फंक्शन की हो गया डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। नैक्सट दूसरा की है जदों log x नीचे जाने कि डिनोमीनेटर की वैल्यू साडे कोल 0 आएगी उदों भी ये की होएगा डिसकॉन्टीन्यूस होएगा। तो log mod x की वैल्यू 0 कदों आएगी जदों mod x की वैल्यू की होएगी मतलब 1 होएगी, या फिर इत्थे x की वैल्यू की होएगी +-1। तो यानी कि 3 पॉइंट्स आ गए साडे कोल -1 0 ते 1, 3 पॉइंट्स आ गए 3 पॉइंट्स आ गए साडे कोल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी कितने हो गए 3 हो गए, -1 0 ते 1। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फॉलोइंग फंक्शन continues at x is equal to 0 when fx is equal to 1 minus cos 4x upon 8x square when x not equal to 0 and k when x is equal to 0। k ਦੀ वैल्यू ਅਸੀਂ फाइंड आउट करनी है। कहते फंक्शन जो है साडा कॉन्टीन्यूस गिवन है एट x इज इक्वल टू 0 पर। हुण अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू उसकी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होएगी। तो लिमिटिंग वैल्यू जो लै रहे हैं जो एक्स टेंड कर रहे हैं 0 ਨੂੰ मीनस इक्वल नहीं हैगा 0 ਦੇ, तो वो फंक्शन की वैल्यू की है 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर इक्वल टू किस दे आ गया f0 ਦੇ। तो यह की बन जाएगा साढ़े को 1 माइनस cos 4x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 2x तो नीचे 8x एज इट इज़ आ गया। तो ये जो इसनों कैंसल करांगे तो नीचे 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो इसनों असी की लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू किस ते आ गया k दे। हुण सानू पता है जी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू साढ़े किस ते हुंदा 1 दे इक्वल हुंदा मीनस सेम एंगल अपॉन सेम एंगल। तो इत्थे x की जगह ते की है साडा एक्स की जगह तो साढ़े कोल की आ गया के 2x आ गया। तो साइन 2x अपॉन 2x की आ जाएगा साढ़े कोल लिमिट वैन एक्स टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू की आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो के की वैल्यू साढ़े कोल की आ गई 1 आ गई। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो तुहाडे लिए बहुत यूजफुल रही होएगी। अगर तुहानू वीडियो वधिया लगी होए तो वीडियो नू वध तों वध लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो। इस तरह की वीडियोज़ असी अगे तो भी तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। इस तरह की वीडियोज़ नू देखण लई साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लियो। वीडियो नू देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।